नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल पर आपका एडवर्टाइजमेंट शामिल हो सकता है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन पे या गूगल पे के जरिए जरूर सपोर्ट करें, इसलिए कि मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले कुछ ही चैनल्स रह गए हैं जिसमें से ये चैनल भी शामिल है। चलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने से 25 अफराद हलाक, मलबे में 30 लोगों के दबे रहने का खदशा। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में अचानक लगी आग, पायलट ने समझदारी से बचाई 74 मुसाफिरों की जान। किसानों को मरकजी हुकूमत की पेशकश नामंजूर, 21 फरवरी को दिल्ली मार्च का ऐलान। राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी, जेपी नड्डा समेत कई लीडरान बिला मुकाबला मुंतखब। राहुल गांधी की जमानत को कोर्ट ने किया मंजूर। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ सकती हैं लोकसभा इलेक्शन। महाराष्ट्र में मराठा बरादरी को 10% रिजर्वेशन की मंजूरी। बीजेपी का आईन हुआ तब्दील, अब बगैर इंतखाबात के कौमी सदर की होगी तकर्रुरी। छत्तीसगढ़ में ड्रोन के जरिए खून के नमूने भेजने की तैयारी, आजमाइश कामयाब। हल्द्वानी तशद्दुद में अहम मुलजिम अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाया खुसूसी मंसूबा। ओवैसी ने कहा कि सेक्युलरिज्म के दावेदारों से सिर्फ ये पूछना कि क्या वो ले सकते हैं बाबरी मस्जिद का नाम। बेंगलोर के फ्रेजर टाउन में लगने वाले रमजान फूड मेले पर इस मर्तबा रहेगी पाबंदी। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अफगानिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसमें 25 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और 8 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलाअत व सकाफत के सूबाई सरबराह जमीलुल्लाह हाशमी ने कहा कि अभी भी बर्फबारी हो रही है और राहत व बचाव का काम जारी है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। 6 मकानात के मलबे में अब भी 25 से 30 लाशें दबी हुई हैं। तर्जुमान ने बताया कि सूबे में बर्फानी तोदा गिरने से 2 कारकुन हिलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया है और तकरीबन 20 मकानात जमीन में धंस गए हैं। गांव में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कई खानदान बेघर हो गए हैं। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर सकते और बंद सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद पेचीदा बना दिया है। कनाडा से न्यूयॉर्क जाने वाले तैयारे के कॉकपिट में अचानक आग लग गई, जिससे खौफ व हरास फैल गया। मुसाफिरों की जिंदगियां मुसीबत में फंस गईं, लेकिन पायलट की समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया और तैयारे में सवार 74 मुसाफिरों की जान बच गई। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा सुबह टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरा, लेकिन उसी वक्त तैयारे के अमले ने जुड़वां इंजन वाले तैयारे में बू महसूस की और कप्तान के साइड में कंट्रोल यूनिट से चिंगारियां और शोले निकलते देखा तो फौरी तौर पर ऑक्सीजन मास्क पहना और हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। उसके बाद तैयारे को टोरंटो वापस लेकर आने की इजाज़त मांगी गई और तैयारा बगैर किसी नुकसान के हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतर गया। तैयारे में 74 अफराद सवार थे, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब नेशनल न्यूज तफसील से।
हुकूमत और किसानों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत के बाद हुकूमत ने 5 फसलों के लिए 5 साल के लिए एमएसपी पर गारंटी देने की तजवीज़ पेश की, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों की जानिब से कहा गया है कि वो अब 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च करेंगे। हुकूमत ने अपनी तजवीज़ में कहा था कि हुकूमत 5 सालों तक फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी, मगर किसान मोर्चे ने हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसके ज़रिए किसानों के एमएसपी के मुतालबे को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी आज राजस्थान से बिला मुकाबिला राज्यसभा के लिए मुंतखब हो गईं। साथ ही जेपी नड्डा समेत चन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़, गोविंद भाई ढोलकिया, सवन सिंह परमारा और मैनिक नायक को भी राज्यसभा के रुकन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। बताया जाता है कि कोई दूसरा उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं लड़ा था, इसलिए इन तमाम को बिला मुकाबिला मुंतखब कर लिया गया। याद रहे कि मंगल के रोज पर्चा नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था। ऐसे में कई राज्यसभा सीटों के लिए बिला मुकाबिला इंतखाब हो गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगल की सुबह 11 बजे सिविल कोर्ट पहुंचे। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 25,000 रुपये की 2 जमानतें दाखिल करने पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया। तकरीबन 15 मिनट तक अदालत में रहने के बाद राहुल गांधी 11:20 पर अदालत से रवाना हो गए। केस की अगली समाअत 2 मार्च को होगी। याद रहे कि शिकायत कुनिंदा विजय मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि 15 जुलाई 2018 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बेंगलोर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा किया था, जिसकी वजह से उन्हें दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बताया गया है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से इत्तेहाद के तहत 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तजवीज़ पेश की थी, जबकि इससे पहले एसपी ने कांग्रेस को 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी थी, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के दरमियान बयानबाजी शुरू हो गई थी। कांग्रेस जराये के मुताबिक एसपी से 17 सीटों की तजवीज़ मौसूल हुई है और इस पर पार्टी की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया है। याद रहे कि एसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी दूसरी फहरिस्त भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा कोटा पर कमीशन की रिपोर्ट को कबूल कर लिया है और इस बरादरी को तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन की सिफारिश करने वाले मुसव्वदे बिल को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट और मुसव्वदा बिल महाराष्ट्र असेंबली के एक रोज़ा खुसूसी इजलास में पेश किया गया और इजलास का अहम एजेंडा मराठा कोटा रहा। याद रहे कि रिटायर्ड जज सुनील शकरे की सरबराही में MSBCC ने जुमा को मराठा बरादरी की पसमानगी वाली अपनी तफसीली रिपोर्ट वजीर आला एकनाथ शिंदे को पेश की थी। लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल बीजेपी ने अपने कौमी कन्वेंशन में पार्टी के आइन में कुछ तरमीम की है। अब बीजेपी के कौमी सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन कराना जरूरी नहीं, बल्कि पार्लिमानी बोर्ड को यह फैसला करने का हक है कि किसको कौमी सदर बनाया जाए। पार्टी के आइन में तरमीम के मुताबिक अगर ओहदा खाली हुआ तो पार्लिमानी बोर्ड के अरकान बराह रास्त कौमी सदर का तकर्रुर कर सकेंगे। इस तजवीज़ की मंजूरी के साथ ही बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मियाद को जून 2024 तक तोसी कर दी गई है। याद रहे कि बीजेपी के आइन के मुताबिक कौमी सदर का इंतखाब कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तयशुदा कवायद के मुताबिक किया जाता है और अब तक कौमी सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, जिसमें नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के तमाम मेंबरान शामिल होते हैं, कहा गया है कि कौमी सदर को कम से कम 4 मियादों के लिए पार्टी का फ़ाल रुकन होना चाहिए और कम से कम 15 साल तक पार्टी का बुनियादी रुकन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मरीजों का बेहतर इलाज करने के मकसद से खून के नमूने बरवक्त और जल्दी भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है।
उसकी आजमाइश अंबिकापुर जिले में की गई जो कामयाब रही। पहले मरहले में तजुर्बे के तौर पर पीर को मेडिकल कॉलेज में ड्रोन का पहला ट्रायल किया गया। जांच के लिए खून के नमूने और ओटी कल्चर के नमूने मेडिकल कॉलेज से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से ड्रोन के जरिए भेजे गए। याद रहे कि इस प्रोजेक्ट के तहत 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेशन की तरबियत के लिए दिल्ली भेजा गया था। अगर यह मंसूबा कामयाब होता है तो उसे रियासत के तमाम अजला में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड तशद्दुद का मरकजी मुलजिम अब्दुल मलिक अब तक फरार है और पुलिस उसे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जबकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मलिक और उसके बेटे मोईद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। बाप बेटे के खिलाफ अटैचमेंट की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मारी जा रही है। दोनों मुलजिमान की बीवियां भी घर से गायब हैं। पुलिस मुखबिरों की मदद ले रही है। उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। बताया जाता है कि हल्द्वानी तशद्दुद के मरकजी मुलजिम अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी तैयारियां की हैं और अब तक पुलिस इस मामले में कई मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 11 टीमें तकरीबन 280 घरों पर छापे मार चुकी है। मुल्क के कई शहरों में उसकी गिरफ्त मजबूत है और पुलिस उन शहरों की भी तलाशी ले रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक 9 मतलूब अफराद में से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और एनसीपी पर एक बार फिर तनकीद की। उन्होंने दोनों पार्टियों के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाते हुए उन्हें मुसलमानों से वोट मांगते वक्त बाबरी मस्जिद का नाम लेने का भी चैलेंज दिया। महाराष्ट्र में खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को 6 दिसंबर 1992 को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अब भी मौजूद है और रहेगी। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद उसी तरह याद रखना चाहिए जैसे यहूदी कत्लेआम को याद करते हैं। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। यहूदी हर साल होलोकॉस्ट को याद रखते हैं, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर 1992 को भूल जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि जो कांग्रेस और एनसीपी जैसी नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां वोट मांगने आए तो एक सवाल पूछना कि क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते हो? अब स्टेट न्यूज तफसील से। कुछ ही दिनों में रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना साया फिगन होने वाला है, जो इबादत, गमखारी और रहमत का महीना है। मगर अफसोस कि इस मुकद्दस महीने को इबादतों में गुजारने की बजाय खाने का महीना बना दिया गया और न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में फूड मेले के नाम पर गैरों में इस महीने की यही पहचान बना दी गई। मगर फ्रेजरटाउन के साकिनीन मुबारकबाद के मुस्तहिक कि वो इस मुबारक महीने में इस मनहूस किरदार को ख़त्म करने के लिए अहम इक़दाम अपनाया और फ्रेजरटाउन में लगने वाले रमज़ान फूड मेले पर इस साल से रोक लगा दी। फ्रेजरटाउन की मस्जिद हाजी सर इस्माइल सेठ के जिम्मेदारों, मकामी बाशिंदों और दीगर लोगों ने इस मेले के लिए इस बार इजाज़त देने की मुखालिफत की है और अपनी मुखालिफत के इजहार के लिए उन लोगों ने पुलिकेशी नगर असम्बली हल्के के रुकन असम्बली एसी श्रीनिवास से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। रुकन असम्बली ने मस्जिद के जिम्मेदारों और फ्रेजरटाउन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों और मकामी जिम्मेदारों से मशवरे के बाद ऐलान किया कि इस बार फ्रेजरटाउन फूड मेले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिम्मेदारों का कहना है कि रमज़ान के दौरान इस फूड मेले की वजह से गैर ज़रूरी खुराफात आम होती जा रही हैं। रमज़ान के दौरान इस मेले में रोज़ादार कम और मौज मस्ती में लगे अफराद की भीड़ ज़्यादा रहती है। इसके अलावा मगरिब, इशा और तरावीह के मुसल्लियान को इस मेले की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुसूसन फ्रेजरटाउन में बसने वाले मकीन पूरा महीना इस फूड मेले की वजह से परेशान रहते हैं। देखा गया कि इस मेले में आने वाले बाद सरपसंदों की गैर अखलाकी बातें, मकानात के सामने नाजिबा हरकतें और शराब नोशी जैसे बदकिरदार रवैये से मकामी लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ तक कि मस्जिद के कंपाउंड से मुत्तसिल नीम बरहना हालत में लड़कियों का घूमना या आवारा गर्दी से परेशान
بے شمار نمازی دوسری مسجدوں کے رخ پر مجبور ہیں۔ فڈ میلے کی اجازت نہ دینے کی مانگ کرنے کے لیے فرزر ٹاؤن کے 4000 سے زیادہ باشندوں نے حصہ لیا اور میمورنڈم رکن اسمبلی کو دیا گیا، جس کے بعد ہی یہ طے کیا گیا کہ اس بار فڈ میلہ نہیں لگے گا۔ رکن اسمبلی نے فرزر ٹاؤن کے ہوٹل مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ رمضان کے دوران اپنی ہوٹلوں سے باہر افزود جگہ لگانے سے گریز کریں۔ ان کی مقررہ جگہ میں وہ رمضان کے جو بھی لوازمات تیار کر کے فروخت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ زیادہ لوگوں کی آمد مقامی باشندوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ الغرض فرزر ٹاؤن کے ساکنین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید جتائی جا رہی ہے کہ بنگلور کے آٹی نگر اور کورمنگلا جیسے علاقوں میں بھی ایسے اقدامات اپنائے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ حسب سابق آپ کا تعاون اسی طرح برقرار رہے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔